जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेंट्रॉइड क्या बताया और साथ मैंने डेफिनेशन भी लिखी। उसमें एक वर्ड जो है मीडियन ऑफ ट्रायंगल, वो क्या होता है। तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई है और इसके तीन वर्टिसेस, डेफिनेटली ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस होंगे। इस पहले वर्टेक्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए है, x1 y1। इसको बी कह देते हैं, x2 y2। और इसको सी कह देते हैं, x3 y3। ठीक है। अच्छा, इन तीनों साइड्स के ना मैं लेट से कहता हूँ इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये m1 हो गया। साइड ए सी का मिड पॉइंट m1 हो गया। साइड ए बी का मिड पॉइंट m2 हो गया। ठीक हो गया। और साइड जो है हमारे पास बी सी, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या हो गया, m3 हो गया। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसमें हम ये कर लेते हैं कि यहां से यहां तक एक लाइन लगाएंगे जो कि सीधी जाके क्या होगी, मिड पॉइंट तक होगी। ये पहली चीज हो गई है। अच्छा, इधर भी हमने इसी तरह से काम करना है और फिर हमने यहां पर भी इसी तरह से काम करना है। ठीक हो गया। तो ये तीन मीडियन मीडियन होते हैं। मीडियन क्या होता है कि ऑपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक जो लाइन जाती है उस लाइन को हम मीडियन कहते हैं। तो हर किसी भी ट्रायंगल में ना स्टूडेंट तीन हमारे पास मीडियन होते हैं। ठीक है। तो आप अगर देखें तो ये भी मीडियन है, ये भी याद रखना है कि मिड पॉइंट पे होती है वो लाइन। ठीक है। ये भी मीडियन हो गया हमारे पास, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है। और सॉरी, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, तीन मीडियन होते हैं। अच्छा, ये तीनों मीडियन स्टूडेंट जिस जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है ना, तीनों मीडियन, इस पॉइंट को ना सेंट्रॉइड कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहेंगे। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रॉइड आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस सेंट्रॉइड के भी कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है, ये चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन में है, तो जैसे ए के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के भी हैं, सी के भी हैं, m1 के भी होंगे, m2 के भी होंगे, m3 के भी होंगे। तो इसी तरह ये जो हमारे पास आ रहा है ना सेंट्रॉइड, इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मैं उसका भी आपको फार्मूला बता देता हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड, तो उसके जो आएंगे वो होगा हमारे पास, सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, वो इक्वल होता है x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये सेंट्रॉइड के जो हैं हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, अब लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड। अच्छा, एग्जांपल में हमें लेट्स से तीन जो है वर्टिसेस गिवन है किसी ट्रायंगल के, और हमने उस ट्रायंगल का जो है फाइंड करना है सेंट्रॉइड। ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है। लेट्स से ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो है 1 2, बी जो है वो 2 3 और सी जो है वो 3 4 हो गया। तो सेंट्रॉइड हम उसका किस तरह से फाइंड करेंगे, लेट्स से मैं उसके जो सेंट्रॉइड है उसको मैं सी से शो करता हूँ। तो सी हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सो सी एक्स वाई, सी x1 हमारे पास 1 है, प्लस x2 हमारे पास 2 है, प्लस x3 हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाई 3। y1 है हमारे पास 2, y2 है हमारे पास 3 और y3 है हमारे पास 4। डिवाइडेड करें 3 से, तो सी एक्स वाई ये आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें 8
4 3 7 7 टू 9 9, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सेंट्रॉइड आ गया। ठीक है, मतलब ये हमारे पास वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट के ऊपर मीडियन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो उसमें सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को शो करेंगे, ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से क्या मतलब है कि हमारे पास एक्सिस जो है वो अपनी जगह शिफ्ट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या करेंगे, अपनी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हमारे पास क्या होगा कि लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी गिवन, लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम be given and O dash HK be any point in the plane, be any point in the plane, be any point in the plane। साथ साथ इसको ना हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये हमारे पास चले, ये लेट से हमारे पास एक्स वाई, ये जो हमने लिखा है ना कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका मतलब ये कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। ठीक हो गया। या सिंपल अगर उसको आप ना भी करें ताकि कंफ्यूज ना हो, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब ये इसको हमने स्मॉल एक्स से शो किया एक्स एक्सिस को, और इसको हमने स्मॉल वाई से किया। ठीक है, और साथ हमने क्या किया कि O डैश एच के बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, और ये कोई भी एक पॉइंट है प्लेन में, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक पॉइंट है प्लेन में। तो मैं इसको यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये मेरे पास लेट से ये जो पॉइंट है ना O डैश एच के हो गया ये। ठीक है, उसने कहा ना कि कोई भी पॉइंट है प्लेन में, तो ये प्लेन हो गया हमारे पास, और O डैश जो है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, शो कर दिया इन द प्लेन। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ना O डैश, इसमें से हमने क्या करना है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को इसमें से पास करना है कि उसमें एक लाइन जो है वो, अगर इसको मैं कहूँ ये O है, लेट से ये देखे ना, ये इसका ओरिजिन है, मैं इसको कह देता हूँ कि ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, और अब इसमें से हमने दो जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है वो पास करवानी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।